नमस्कार। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम देखते हैं क्या है धर्म और क्या है अधर्म। 4 महीने से ये टॉपिक मन में था, इसे शायद आज पूरा होना था। सुना है धर्म बहुत सूक्ष्म है। मुझे ऐसे लग रहा था धर्म से ज़्यादा अधर्म क्या है वो कहना आसान है। क्या है अधर्म वो कह दो तो उसका अपोजिट जो है वो हुआ धर्म। लेकिन मन में विचार आते गए, धर्म तो वो है जो हमें पहचान दिलाता है। क्या पहचान? तो भाई हम इस धर्म के हैं। दूसरी बात, हम जिस धर्म के होते हैं उसके ज्ञान को फॉलो करते हैं, और यदि फॉलो नहीं करते हैं तो करना चाहिए। धर्म के ग्रंथों में कही गई बातें हमें जिंदगी जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। अब देखते हैं क्या है अधर्म। अधर्म मतलब बुरे कर्म। इन बुरे कर्मों की वजह से दूसरों का जीवन तो खराब होता ही है, साथ में खुद को भी शरीर से या मन से हानि पहुंचती है। लॉ ऑफ कर्मास है, जो देते हैं वही वापस हमारे पास आता है। जो भी बुरे कर्म हैं, दुराचार, भ्रष्टाचार, लूटमार, आतंकवाद, खून खराबा, बलात्कार, ये सब अधर्म के प्रतीक है। अधर्म सिर्फ शरीर से नहीं, वाणी और मन से भी होता है। महाभारत की ओर चलते हैं। दुर्योधन पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, इन भावनाओं से भरा हुआ था। क्या मिला दुर्योधन को पांडवों का द्वेष करके? अधर्म के मार्ग पर चल के क्या मिला दुर्योधन को, ये सभी को ज्ञात है। कृष्ण ने दुर्योधन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बहुत मौके दिए, लेकिन दुर्योधन इतना अहंकारी था, उसके मन में पांडवों के प्रति इतना द्वेष था कि उसने सब मौके गंवाए। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिए। द्यूत में गलत तरीके से पांडवों को हराया, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया। जब कृष्ण सभा में आए तो उन्हें पकड़ने का आदेश दिया दुर्योधन ने। तब कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और सभा से विदुर के घर चले गए। अब युद्ध अटल था, लेकिन कौरवों के तरफ जो रथी महारथी थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी को मन में पता था विजय धर्म की ही होगी। धर्म मतलब सत्य। जिस तरफ सत्य, विजय उसी तरफ। साक्षात कृष्ण भगवंत जो परम सत्य है, जो पांडवों के साथ है, विजय उन्हीं की होगी। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, क्या वे जानते नहीं थे धर्म क्या है? वो अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, वे जानते थे। लेकिन हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा हो सकती है, या यह कहना पड़ेगा सत्य के साथ वो खड़े नहीं रह पाए। क्या उन्हें युद्ध के भीषण परिणाम पता नहीं थे? पता थे, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। द्रौपदी का वस्त्रहरण उनकी आंखों के सामने हुआ तब, और पांडवों को 5 गांव तो क्या सुई के अग्रभाग पे आएगी इतनी जमीन भी मैं नहीं दूंगा तब।
युद्ध से पहले ही उन्हें पता था हम असत्य का साथ दे रहे हैं और ये मन में हार चुके थे। धर्म मतलब सत्य का साथ देना, अन्याय करने वालों को सबक सिखाना, जिन पे अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करना। परम सत्य एक ही है, परमात्मा कहो या सुप्रीम सोल कहो। दुर्योधन जब कृष्ण की मदद लेने आया तो कृष्ण भगवंत ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैं या मेरी सेना? युद्ध में कृष्ण शस्त्र नहीं उठाने वाले थे। दुर्योधन ने कृष्ण भगवंत की जगह उनकी सेना ले ली। दुर्योधन धर्म, परम सत्य साक्षात सामने होते हुए भी नहीं जान सका। महाभारत से हमें पता चलता है जो युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ उसे धर्म युद्ध ही कहा गया है, क्योंकि ये युद्ध नहीं होता था तो गलत संदेश लोगों को मिलता था, अधर्म की जीत होती थी। जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए खुद परमात्मा अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म कहता है जिनको कोई सहारा नहीं, ऐसे बेसहारा का सहारा बनो। जो बातें गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। विदुर ने धर्म का साथ देना तय किया। उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ना नहीं था, उन्होंने शस्त्र ही नीचे रख दिया और तीर्थ यात्रा पर चले गए। इसी तरह से यदि पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन ने छल से अपनी तरफ किए हुए अन्य राजा दुर्योधन का साथ न देते तो हकीकत और होती थी। महाभारत से एक सीख मिलती है, जीत धर्म की, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों की यानी सत्य की ही होती है। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण भगवंत ने अपनी कुशल राजनीति का परिचय दिया। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया। कृष्णा एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु थे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। धन्यवाद।